नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के उन युवा नेताओं में हैं जिन्होंने कम वक्त में ही तेजी से हाईकमान लेवल तक अपनी जगह बनाई। लेकिन अपनी जिन क्वालिटी से यहाँ तक पहुंचे उनमें उनको मोदी सरकार में मंत्री पद भी मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो अब तक नहीं मिल पाया। फिलहाल पार्टी चुनाव जीतने, भीड़ खींचने, संगठन मजबूत में तेजस्वी सूर्या का इस्तेमाल करती रही है। खैर, अभी चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव ने जो तेजस्वी सूर्या ने आखिर क्या पाया और क्या नहीं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि संसद के मोस्ट एलिजिबल बैचलर तेजस्वी सूर्या शादी करने जा रहे हैं। अब सामने आई है उनकी टू बी ब्राइड शिव श्री स्कंद प्रसाद की पहली झलक। शिव श्री स्कंद प्रसाद पहले से ही चर्चित मशहूर हैं और अब वायरल इसलिए हैं क्योंकि नाम जुड़ा है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या से। शिव श्री स्कंद प्रसाद और तेजस्वी सूर्या शादी करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी का मुहूर्त है 4 मार्च और शादी बेंगलुरु में होगी। वैसे ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया में बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा है। तेजस्वी सूर्या या शिवश्री की ओर से कोई भी खंडन भी नहीं आया है। शिवश्री स्कंद प्रसाद का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो म्यूजिशियन फैमिली से है और उनके पिता जे स्कंद प्रसाद मृदगम वादक हैं। शिवश्री सिंगर हैं, डांसर हैं, इंजीनियर हैं, यूट्यूबर हैं, संस्कृत के छात्रा रही हैं। चेन्नई की रहने वाली हैं शिवश्री स्कंद प्रसाद। कर्नाटक संगीत सीखकर गायिका बनी। भरतनाट्यम में मास्टर्स की डिग्री हासिल करके डांसर नहीं, लेकिन उन्होंने बायो इंजीनियरिंग में बीटेक किया और संस्कृत में भी एमए किया। उन्होंने मणि रत्नम की फिल्म पोनियन सेल्विन पार्ट 1 में ए आर रहमान के साथ गाना गाया था। आहुति नाम के प्लेटफॉर्म चलाती हैं जो 64 इंडियन डांस म्यूजिक फॉर्म को प्रमोट भी करता है। पिछले साल अगर देखा जाए तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शिवश्री ने भगवान राम को समर्पित पूज्य सलंडे हुगला पार्ट टाइटल सॉन्ग गाया था। गाने में सोशल मीडिया पर खूब धूम भी मचाई थी और पीएम मोदी ने भी गाना सुनकर शिवश्री का तारीफ की थी। तब कहाँ किसी को पता था कि शिवश्री का तेजस्वी सूर्या के बहाने बीजेपी से ऐसा कोई नाता जोड़ने वाला है। लेकिन दोनों को आखिरी बार गोवा के स्पोर्ट इवेंट आयरन मैन मार्टोडन में के साथ दिखा गया था। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के अग्रेसिव नेता माने जाते हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं बीजेपी में भी, और 34 साल की उम्र में दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर बेंगलुरु साउथ से सांसद भी बने। पहली बार 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सनसनी मचाई थी और जिस सीट से तेजस्वी सूर्या जीते उस सीट पर 1996 से 2014 तक बीजेपी के दिग्गज नेता अनंत कुमार चुनाव लड़ा करते थे। अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी की दावेदारी की अनदेखी करके तेजस्वी सूर्या को चुना गया था। जीतने के इनाम के तौर पर अगले साल 2020 में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद भी तेजस्वी सूर्या को मिला। तेजस्वी सूर्या का परिवार थोड़ा सा राजनीतिक है, थोड़ा नौकरी पेशा वाला भी रहा है। पिता ज्वाइंट एक्सरसाइज कमिश्नर रहे हैं और उनके चाचा 3 बार कर्नाटक के विधायक रहे। लॉ की डिग्री लेने के साथ तेजस्वी सूर्या ने भी कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। 1998 में पहली बार तेजस्वी सूर्या चर्चा में आए थे। फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए करगिल युद्ध के पीड़ितों की मदद के लिए पेंटिंग बेचकर पैसे जुटाकर डोनेट किए थे। अब ये कहानी है कि राजनीति में कदम रखा तो फिर धीरे धीरे कदम मजबूत भी होते गए। कॉलेज में रहते हुए आरएसएस एबीवीपी से जुड़े, फिर युवा मोर्चा में आए। 2014 तक आते आते पूरी तरह राजनीति में उतर गए। मोदी को पीएम बनाने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए खूब मेहनत की। वकील रहते हुए बीजेपी नेताओं के केस लड़ने लगे। बीजेपी विधायक और अंकल रवि सुब्रमण्यम बीजेपी नेता और आर अशोक वीरमन्ना तेजस्वी सूर्या के मेंटोर बने। बड़ा पुशअप तब मिला जब बीएल संतोष की नजर में आए। कहा जा रहा है कि 2018 में अनंत कुमार के निधन के बाद आरएसएस ने तेजस्वी सूर्या का नाम बढ़ाया। मोदी के यंग फेसेस की खोज में तेजस्वी सूर्या फिट भी बैठे। 28 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर तेजस्वी सूर्या ने संसदीय राजनीति की धमाकेदार शुरुआत भी की। हो सकता है कि ये तेजस्वी सूर्या का
टेम्परोमेंट हो कि बीजेपी की राजनीति में आगे बढ़ने का फार्मूला। कर्नाटक में एनआरसी, सीए, हिंदुत्व, नेहरू की आलोचना, सावरकर की तारीफ, एंटी मुस्लिम तेजस्वी सूर्या ने लाइन चुन चुन कर ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो बीजेपी को प्रिय है। उम्र और राजनीति छोटी रही लेकिन विवाद बड़े बड़े खड़े हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में हंगामा मचा जब उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगकर सनसनी मचा दी। तेजस्वी सूर्या ने ये कहने से परहेज नहीं किया कि अगर आप मोदी के समर्थक नहीं हैं तो आप एंटी इंडिया हो, अगर आप मोदी के साथ हो तो फिर इंडिया के साथ हो। कोविड के वक्त में तेजस्वी सूर्या ने मदद के लिए कोविड टास्क फोर्स भी बनाया था, तब भी भर भर कर हिंदू मुस्लिम वाला विवाद खड़े करते रहे। लेकिन अब शादी की वजह से तेजस्वी सूर्या एक बार फिर से चर्चा में है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि तेजस्वी सूर्या की शादी जब होती है तो फिर क्या कुछ नई कहानी भी निकल कर सामने आती है। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हमने लेकर आई थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।